मैं पानी देने आई थी, मैंने कहा पानी दे देती हूँ, पर एक और पौधा लगा दिया उसके पास ही। चलो दे देती। गर्मी में क्या आनंद आता है ना गंगा जी, वैसे भी आनंद आता है और ऊपर से डुबकी लगा के तो और अच्छा लगता है। आज यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। आज घूमने नहीं गई, रिलैक्स किया कि बहुत दिन से घूमने जा रहे थे, फिर चक्कर ही जा रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था सुबह से लेके शाम तक। मैंने कहा आज रिलैक्स करेंगे, घर के सारे काम निपटाएंगे। रिलैक्स क्या, घर के सारे काम निपटाने होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। पेड़ इतना जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ खैर पतझड़ आ गई थी, उसमें तो पत्ते तो आ गए, पर उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा जो हम घर पे करते हैं। वैसे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, पर फिर भी अब तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। बढ़ तो रहा है पर अभी भी ना गीला है नीचे ना, पता नहीं किसने खाद डाली है इसमें, खाद लानी पड़ेगी। सब पेड़ों का पानी को ही दिया जा रहा है, अपने आप ही हो रहे हैं ये। आज बनाया है अरे पेठा और रायता बना रही हूँ बूंदी का। बाहर जा रहे हैं ना, इतनी गर्मी लग रही है कि सांस चढ़ रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। मैं भी बूंदी लेके आई, ये बूंदी का रायता कहती है, और ये भी पेपर दे आई। मतलब लिक्विड जितना ज़्यादा पिएंगे ना उतना अच्छा रहेगा इस गर्मी में। मैंने बनाया था सीताफल और रेनू ने ये बनाए हैं पनीर के कोफ्ते। अब उससे पूछूंगी ये कैसे बनाया था उसने, और ये नल का फिर लीक करने लग गया है। पहले नहीं दिखता था, अब इसको भी दिखाना पड़ेगा। पता नहीं यहाँ की पुरानी फिटिंग है ना सारी, हर 6 महीने बाद लीकेज हो जाती है, फिर उसको ठीक कराना पड़ता है। और इतने मिलने वाले लोग आ रहे हैं कि मैं कमेंट के रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ सारे लिए, पढ़ के उनको लाइक हार्ट लाइक वो कर दिया, किस किस के रिप्लाई करूँ, क्योंकि लोग भी आ रहे हैं। आश्रम बुक करा दीजिए, स्पेशली वानप्रस्थ आश्रम के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास नंबर नहीं है, वो नंबर नहीं उठा रहे। मेरे भी रिलेटिव आए थे, उनको नहीं मिला था, कहीं कह रहे नहीं मिल रहा, पहले भी नहीं मिल रहा था। तो भाई मेरे तो रिश्तेदार हैं नहीं वानप्रस्थ वाले, अब वो ना दे ना उठाए, मुझे पता ही नहीं है उनके बारे में। बाबा जी है नहीं यहाँ पे, बाबा जी भी नहीं करते थे वो मतलब उस टाइम वो कह देते थे, जिसको होता था दिला देते थे। अब वो है ही नहीं रूम, तो कहाँ से दिलाएं? वो भी बिल्कुल भी नहीं है। एडवांस बुकिंग होती है 6-6 महीने, 1-1 साल पहले होती है। और इनकी वेबसाइट का नंबर मैंने जो वानप्रस्थ में दिखाया था, एक बार वैसे डाल दिया था उसमें, आप उसमें चेक कर लीजिए एक बार की वेबसाइट में देख के। यहाँ फ़ोन नहीं उठा रहे वो, किसी का भी नहीं उठा रहे। मेरे को तो मना किया उन्होंने, मैंने तुरंत बोल दिया अपने फैम के भाई नहीं मिल रहा नंबर, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा नंबर। फिर वो जाके यहाँ पे हरिद्वार में रुके मेरे रिलेटिव्स। आजकल ककड़ी और ये सब्जी तो दिया खाएगी, मैंने सारी दे दी इसको, ठीक है। और दिया ने कल तोरी की सब्जी भी खाई थी। मैंने बोला अगर अच्छी सब्जियाँ खाएगी तो फिर इसको कल एक बहुत अच्छी इसकी फेवरेट चीज़ खिलाने ले जाऊंगी, ठीक है ना। तो इसने हरी सब्जियां खानी शुरू कर दी है और सैलड भी खाना शुरू कर दिया। ककड़ी आ रही है, गर्मी हो गई है इसलिए, है ना। दिया खा के बता आंटी को, फिर बताऊंगी मैं। आंटी ने खीर भी भेजी थी, खीर इसने यही एक टिफिन भेजा था, इसी ने खाई है सारी, मैंने नहीं खाई। थप्पड़ मारूंगी, फ्रिज में रखी थी जब तेरे को बताया। हाँ अच्छा खाई जा, माँ कसम खा जा। कैसे बनी है, क्या है ये पता है? कोफ्ते पनीर के, तभी दोनों का टेस्ट होता है। एक पत्ता नहीं हिल रहा अभी और चांद भी दिखाई दे रहा है। या तो मॉर्निंग वॉक करें या फिर इवनिंग वॉक करें। आज मैं मॉर्निंग में नहीं गई थी, तो मैं इवनिंग में जा रही हूँ। इवनिंग में कपड़ों की चिंता नहीं होती है। मॉर्निंग में ना हाथ ढक के रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो धूप निकल आती है।
इवनिंग में आदि बाजू में जाओ और आराम से वो भी कर लो वॉक। दिल्ली में हम इवनिंग में ही करते थे ज़्यादातर। एडवांस बुकिंग है तो किसी भी आश्रम में जगह नहीं मिलेगी, आपको आके ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे होटल में मिल रही है लेकिन आश्रमों में नहीं मिल रही, कहीं भी जगह नहीं मिल रही। परमार्थ निकेतन में भी नहीं है, वानप्रस्थ में भी नहीं है, स्वर्ग आश्रम का नाम मुझे पता ना, मैं कभी उधर गई। और बच्चे खो खो खेल रहे हैं, वाओ। मैंने खेला था पहले शर्मा जी के साथ, और अभी घुटने में चोट है तो हम ना ही खेल सकते। भागने का ही तो मेन काम होता है इसमें। याद आ गया पुराने दिन, कितनी पतली थी जब मैंने खेले थे। यहाँ प्रैक्टिस शुरू हो गई है बच्चों की, अच्छे लगते हैं आजकल ना। हमने बच्चों के सारे ग्राउंड खेल लिए, जैसे वहाँ पे अब आरती हो रही है, पहले बच्चे वहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते थे। तो कितना अच्छा मैंने देखा है, बच्चों को खेल पसंद नहीं करते, शोर मचाते हैं। इस शोर के लिए तो दुनिया तरसती है कि घर में शोर हो, मतलब घर में शोर हो, बाहर सोसाइटी में शोर हो, तो ब्लेस होते हैं कि कोई चहचहाट करने वाले हैं। जिनके घर में कोई नहीं होता ना, उनसे पूछिए कि क्या हाल होता है। जी हैं, आगरा से आए हैं, अच्छा जी, बस ठीक है। ये हमारी आंटी वानप्रस्थ में आती थी और अभी यहीं शिफ्ट होगी। पता नहीं कैसे मिल जाते हैं लोगों को, हमें तो पता ही नहीं होता। ओए यहाँ तो लॉन्ग जंप भी हो रही है भाई, वाह। ये पूरे हम, ओए कितनी बड़ी लॉन्ग जंप, बड़ी जंप की है उस लड़के ने, पहले वाले ने जो दिखाया था मैंने, वहाँ की थी आगे की साइड बिल्कुल। ये देखो ये लड़की आई, पुराने दिन बिल्कुल याद आ रहे। शायद कुछ प्रैक्टिस चल रही है, कुछ प्रैक्टिस चल रही है। ये भर्ती आ रही ना, भर्ती आ रही किस चीज़ में? दोनों की, पुलिस फौज दोनों। अच्छा ये वो वाले बच्चे हैं? हाँ। लड़के लड़कियाँ उसी प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से ना। कोई फुटबॉल कर रहा है, हाँ ये तो लॉन्ग जंप कर रहे हैं। और भैया बता रहे हैं यहीं से सबसे ज़्यादा बंदे हैं भारत पुलिस में है, आर्मी में उत्तराखंड से। कहाँ गए भाई? जो अभी वो थे जो तीनों सेनाओं के मालिक बिपिन रावत, हाँ वो भी यहीं से थे। हाँ यहीं से थे, उत्तराखंड से टीवी। पर उस लड़के ने बहुत लंबी जंप मारी थी, वहाँ से सीधा वहाँ मार गया था एकदम। जाते थे ना सैनिक फॉर्म के पास है था हमारा, और शाम को इवनिंग में घूमने जाते थे, तो मैं और शर्मा जी 4 साढ़े 5 बजे जाते थे, तो वहाँ भी बच्चे आर्मी वाले प्रैक्टिस करते थे, ऐसे ही लॉन्ग जंप करते थे। मैंने खूब करी थी तब वहाँ पे शर्मा जी। हम रनिंग करते थे, वो ऑफिस से डायरेक्ट वहीं आ जाते थे। हाय तो हम वो ऑफिस से वहीं आते थे, मैं कपड़े ले आती थी उनके। नर्सरी है बहुत बड़ी वहाँ पे, सैनिक फॉर्म के पास ही है, तो मज़ा आता था तब करने में प्रैक्टिस। मैंने रेनू को इतने बीसीओ फ़ोन कर लिए थे, वो किचन में थी, और अब मैं वॉक करने आ गई। अब फ़ोन आया, मैंने कहा आजा पीछे पीछे चुपचाप से। रश तो होता है, सुबह सुबह रश कम मिलता है, बस आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ ना। ओह इतनी गर्मी में अगर स्नान करने का मौका मिल जाए, कर लो, मतलब मौका क्या मिल जाए, कर लो तो आनंद आ जाए। पर यहाँ ये कितने पत्थर होते हैं। अच्छा ये वो बांधी हुई है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत दिखाई नहीं दे रहे, आज फ्लो है ना ज़्यादा। और ये लाइफ जैकेट बांध के अपने आराम से आनंद लिया जा रहा है। पता है गर्मी तो वैसे हो ही रही है ज़्यादा, लेकिन 2 साल से इसलिए ज़्यादा लग रही है। 2 साल क्योंकि बंद थे, हम घरों में थे, और अब हम तो खैर निकलते थे फिर भी, लेकिन बहुत से लोग नहीं निकले डर के मारे। अब वो निकल रहे हैं तो और एक्स्ट्रा गर्मी लग रही है। पहले तो आदत थी, लोग गर्मियों में भी निकलते थे, अब निकल नहीं रहे हैं। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, नींबू पानी बना के पिएँ, और वैसे फ्रूट्स खाएं, मतलब सूखी सब्जियां कम कर दें, तरी वाली दालें, पतली पतली दालें बनाएं और वो खाएं, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं। और क्या नज़ारा है ना।
देखो शाम होते ही आवाज़ आने लगती है कोयल की, पक्षियों की, चिड़ियाओं की। अभी बंद हो गई, मैंने बोला ना उस दिन भी बंद हो गई थी। अखिलेश भाई साहब से आज भी मिली जो यूएसए से आए थे। कल वो जा रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, उन्होंने कहा एक बार मिल लो, तो मैंने मिली। वहीं वसुंधरा पैलेस में रुके हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि बताया क्या पता, तो मुझे भी मैं भी कनाडा गई हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी गई हूँ, कि सब कुछ बहुत अच्छा है, स्वर्ग जैसा है, लेकिन देवभूमि और गंगा जी नहीं है वहाँ पे। उसको मिस करते हुए देखो वो हमेशा इंडिया आते थे, कह रहे आपने इतनी गंगा जी दिखाई है ना कि हम खिंचे चले आए। कि हम सीधा ऋषिकेश आए, आते हर साल से 2 साल से नहीं आ रहे थे और अपने कानपुर आते थे चले जाते थे, लेकिन अब पहली बार वो ऋषिकेश आए। फ़िलहाल तो ये नाला ही है, अभी तो कम है, पर इसमें से साफ़ पानी चल रहा है, क्योंकि ये देखो। पर कीचड़ तो है, अभी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया, इसको मिलाया नहीं गया इसके अंदर ना। बहुत गंदी स्मेल आती है ये वाला एरिया क्रॉस करना ना। और यहाँ से बहुत बार बताया है, त्रिवेणी घाट पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ से जो लोग अगर पैदल चल सकते हैं, भाई नहीं चल सकते वो तो बात ही अलग है। अगर किसी को मारा मारी नहीं कर दी रोड पे जाके, तो अपने पैदल जाओ, जाके आरती दिखाओ। मेरा फ़ोन शिवांग दिया के पास है वो, तो नहीं तो मैं स्टारवा लगा लेती कि कितना किलोमीटर है और पता चल जाता आपको, क्योंकि यहाँ तो सिग्नल आते ही रहते हैं रोड पे। देखो जब बच्चे खेलते हैं ना, गंगा जी का किनारा है, इधर गाय भी हैं, बिल्कुल जीवंत है सब कुछ। बच्चों के शोर किलकारियाँ वो और उसमें वो कर देती हैं, जगह में ना जान भर देती हैं उसकी एनर्जी में। वो कैसे चुपचाप वहाँ बैठे हुए अकेले। ऐसे शरारती बच्चे भी होते हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं। ऐसी शरारत बच्चों से ही करवा सकते हैं। कुछ लेके आए हैं उखाड़ के, कहाँ से क्या आया है, किसी ने पूजा करी होगी, पेड़ में आग लगा रहे हैं, या कुछ होता होगा पता नहीं, पूछूंगी इनसे। कबाड़ में से उखाड़ के यहाँ पे लाके खड़ा किया है, रावण जला रहे हैं। कितनी ए भगवान, कितने शरारती बच्चे हैं ना। ये देखो, मतलब इतनी मेहनत करी है इन्होंने, वहाँ से उखाड़ के लाए हैं, वहाँ से उखाड़ के नहीं, वहाँ से उठा के लाए हैं। काट दिया होगा ना, सूख गया होगा। ऐसी शरारत बच्चे ही कर सकते हैं। इधर पूरी लालिमा है। कितनी सुंदर लग रही है ना इधर। प्रकृति ना निहारने की वो है, आओ तो आपकी आंखें थक जाएंगी। एक ऐसे ऐसे आपको ना नज़ारे मिलेंगे जो कि आप देखते रह जाओगे। ये देखो, ये कीचड़ में ही पत्थर मार रहे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं। अब ऐसे उद्यमी बच्चे कहाँ मिलेंगे ऐसे, देखो ये बच्चे ही कर सकते हैं ऐसे काम। कीचड़ है, नाला है, उन्हें पत्थर मार मार के खेल रहे। राम झूला ही आधा रह जाता है हमारे यहाँ से, राम झूले से के बीच में से लगा लो। त्रिवेणी घाट पहुँच गए हैं और इतनी सुंदर इवनिंग वॉक लगती है ना मुझे, ये सुंदर नज़ारों के साथ। गंगा जी आपके साथ साथ चलती है, आनंद आ जाता है। और शाम को बच्चे खेलते हुए मिलते हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो बेटा, क्या बना रही हो तुम? ये तो कैसी भूतनी बनी हुई है। मुझे पता नहीं है, जो लोग वैसे नॉर्मल उसमें रहते हैं ना, तो यहाँ भी बहुत सारे आश्रम वगैरह हैं, होम स्टेज हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पर आपको खुद आके करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सिंगल आते हैं ना उनको चाहिए होता है। और बोल रहे हैं कि ऐसी कोई जगह बताओ गंगा जी के किनारे आजकल ऋषिकेश में मेन में या शांति हो। मैंने कहा आजकल तो बहुत रश है, आपको रात को शांति मिलेगी या सुबह सुबह मिलेगी 5 बजे, उसके अलावा पूरे दिन नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि रश इतना है। या फिर 8-9 बजे जाते हैं हम, तब मिलेगी। ये बाबा जी है ना, साधना में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिनके पीछे बैग लगा हुआ है, पर ये कैमरे पे नहीं आता। यहाँ तो मेन जंगल है ना, तो यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है कि सामने जंगल के वहाँ से ना इस टाइम इतनी तेज आवाज़ें आ रही है ना मोर की, क्योंकि उधर तो हमारे उधर आश्रम है और इधर एकदम जंगल ही है पूरा। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।
ये देखो 7 बज गए हैं, घर चलती हूँ। अच्छा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था यहीं बैठे रहो। फिर कोई एक्चुअली ये बीच का एरिया है ना, आरती भी उस तरफ होती है और यहाँ एकदम ये वाला एरिया बिल्कुल शांत मिलेगा आपको बैठने के लिए। पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं, मोर की आवाज़ कितनी ज़ोर से आ रही है ना। घूमना हो ना तो रात को इस साइड आ जाइए, त्रिवेणी घाट से दयानंद आश्रम के इधर बीच वाला जो एरिया ना, लोग मिलेंगे लेकिन शोर शराबा नहीं मिलेगा यहाँ पे। वैसे यहाँ ना अंधेरा भी है, होना भी चाहिए पता क्या है, तभी जानवर बाहर निकल आते हैं ना पानी। सीमा डेंटल कॉलेज के यहाँ पे अभी क्या हुआ था, पंकज भैया ने मेरे को बताया व्हाट्सअप मतलब इंस्टाग्राम पे, उन्होंने वीडियो शेयर की। एक बागिन ने बड़ा परेशान कर रखा है। भैया ने बताया बागिन ने वो दिन में तो छुप जाती है, पर ये दिन का ही वीडियो शेयर किया था उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे से। और सीमा डेंटल कॉलेज के पास है, वहाँ उसके 2 छोटे बच्चे थे, 1-1 महीने के या 2-2 महीने के। उनको पकड़ लिया फॉरेस्ट वालों ने और पता नहीं कहाँ ले गए। अब वो पागल हो गए, मतलब पागल क्या, जब माँ से बच्चे अलग हो जाएंगे तो वो तो हो जाएगी। कह रहे वो फॉरेस्ट रेंजर पे अटैक भी कर चुकी है और करने को भी मतलब बनता भी है। ऐसे कोई होता है, अगर उसके क्या पता वो गलती से वहाँ आ गई हो, 2-4 दिन भटकती भटकती फिर जंगल में चली जाती। अब उसके बच्चों को कर दिया तो वो क्या करती है, दिन में छुपी रहती है, रात को बेचारी ढूंढती है उनको फिर, और वो रिहायशी इलाकों में आती है, फिर ऐसे ही मार देंगे उसको बेचारी को। बताओ, एक तो हम जंगल में आ गए, उनका पूरा एरिया उधर साइड का सारा ऐसा है, एक तो हम उस साइड आ गए और फिर ऊपर से अब उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनकी जान पे बना रखी है। सच में बड़ा दुख होता है जब जानवरों के लिए जगह ही नहीं बची ना। किसी दिन प्रभु एक बार में हमारा भी काम कर देगा ऐसे, अगर इस तरीके से रहा तो। मतलब हम उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ रहे। देखो ना कितनी हीट बढ़ रही है, वो भी बेचारे परेशान होकर पानी की खोज में इधर उधर आते हैं और कई बार वो भी भटक जाते हैं रास्ता। उनको शौक कोई है हमारे साथ आने का, वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, हम ही घुसते हैं उनके बीच में। क्या हो गया भैया, भागा जा रहा है कुछ बोलो कि कुछ। बहुत अच्छे है हमारा यहाँ, बहुत अच्छा है गंगा जी है, गंगा जी है यहाँ, साफ सुथरे गंगा जी। नहीं उनको कोई मतलब नहीं है। क्या हो गया भैया, लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है ना। हाँ क्या हो गया। आज मुझे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे, शाम को कह रहे थे हम आपसे मिलने आएंगे, मैं उधर भाग गई। देखो इतनी भीड़ है कि लोग पहले की तरह, जब हम आए थे ना 18 में शिफ्ट हुए थे, लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब भी लोग ऐसे ही सो जाते थे यहाँ पे ही, फिर यहीं सुसु पोटी करते हैं फिर रात को, क्योंकि जगह ही नहीं मिलती है, या फिर कुछ आते हैं तो यहीं रुक जाते हैं रात को। इवनिंग वॉक करके आ रही थी तो अंकल जी और भाई साहब ये सब मिल गए हैं। क्या सर्वेश कुमार जी अंकल जी हैं ये, और त्यागी जी। ये कहाँ से हैं आप बताइए भैया। ये तो यही शिफ्ट हो गए हैं, मतलब अपने फादर इन लॉ के पास तो मेरे फादर है, फादर के आशीर्वाद से हम बहुत घूमे हैं और आप हमारी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन रहे हैं। मतलब ऋषिकेश हम आना चाहते थे हमेशा से, बट जो अब आए हैं वो रियली आप मोटिवेशन रहे हैं। और कोरोना के टाइम में तो आपने जो बूस्ट अप दिया है, मतलब हेड्स ऑफ टू यू। हाँ, तभी मुझसे मिलने बहुत ज़्यादा लोग आते रहते इसलिए हमने आपको परेशान नहीं करना चाहा, बट डेफिनेटली वी मिस हिम ऑल्सो, वी मिस यू ऑलवेज। और वो कितने की यूट्यूब फैमिली होती है तो एक फैमिली है, और बस पेरेंट्स के आशीर्वाद से घूमते रहे। और बाकी सारवी ना, सारवी पहचानती है मुझे, आंटी को पहचानती है, अब हंस रही है हाँ पहचानती है आंटी को, पहचानती हो आंटी तो बोलो नहीं, उसके कैमरा देख के ये रेडी रहती है। क्या है, हमसे पहले ये रेडी रहती है हमारे घर में। ए, दुष्टी लड़की है तो। हमारे नकमल भैया ये लहंगा देख के गए थे, मैंने ना एक्चुअली बोल दिया था ऐसे ही कि मुझे राजस्थानी वो ड्रेस पसंद है, तो वो मतलब, और ये ड्रेस जो है ना उन्होंने, उनकी बहू बेटी जो घर में है ना उन्होंने बनाई है लेडीज़ ने। आप ये देखिए, अभी पहनती हूँ मैं,
कल मैंने पहनी थी, कल मैंने वो वैसे स्टाइल में पहन ली थी जो मतलब पंजाबी स्टाइल में। आज उन्होंने वीडियो भेजा है कि ऐसे वैसे रामनगर से भी भैया उन्होंने भी भेजा है कि ऐसे उनकी वाइफ ने पहना हुआ है, तो मैंने कहा वैसे पहन के दिखाना पड़ेगा। नथमल भैया ने मुझे भी ड्रेस भेजी थी और इसको भी भेजी थी। मैं पहन के सजली हूँ ये वाली ड्रेस, ज़रा दूर से पकड़ के दिखाओगे। और ये रेनू आलसी लग रही है, इसने नहीं पहनी। नहीं, मैंने हमने राजस्थानी ड्रेस बोला था तो वो बनवा के ले आए। तो मैंने आज मेरा मन कर गया, मैं चलो पहन लेती हूँ। तो आप बताइए जरा कैसे लग रहे हैं राजस्थानी ड्रेस में। ये क्या बोल रही है? ये देखो ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। हम अपने झोले में आ गए हैं ओशो वाले में और खाना खा रहे हैं। अब रात को 9:30 बज गए क्योंकि कल फास्ट है, नहीं तो फिर छुट्टी कर लेती। भोजन जरूरी है। और वीडियो देखिए, पैदल वॉक करेंगे ना इतने ट्रैफिक में। अगर जैसे त्रिवेणी घाट के पास आप 1-2 दिन के लिए, एक ही दिन के लिए आए हैं, उस साइड रुके हैं, तो पैदल गंगा जी की तरफ आ जाइए। इधर वॉक करते हुए सारी आरती वारती देख लीजिए। पैदल जो मज़ा है ना वो वैसे नहीं देख पाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जो चल सकता है। आज का वीडियो तो कुछ खास नहीं था, ऐसे ही बना दिया मैंने, तो मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और काम भी बहुत ज़्यादा थे। और दिया हमारी वेट करे कि कब पंखा खुलेगा और कब आएंगे। तो बस माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।